नाच गाना हो रहा है। और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ ये चीज़ें है कि नहीं। शहरों में तो मैं देखता हूँ कि बाकायदा पूरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। होती है आपके यहाँ भी होती है? पैसे वाले लोगों क्या होती होगी? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। एक गैर मर्द आता है घर की औरतों के बीच में घुस करके एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है और बाद में उसकी पूरी कैसेट बनती है, पूरी सीडी बनती है और बाद में लोग मजे ले लेके देखते हैं, कहते हैं कितनी यादगार चीज है, मेरी शादी के मौके की देखो वीडियो बन रही है। कहां गई तुम्हारी गैरत? कहां गई तुम्हारी शर्म और हया? वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि देवर भी अपनी भाभी के सामने तन्हाई में न जाए, वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि जीजा भी अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले, वो उसके लिए गैर महरम है, क्या वो इस्लाम इस बात की परमिशन दे सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला आपके घर की औरतों को, जब वो शादी के सजावट में सजी हैं, मेकअप करके आई हैं, लदी फदी हैं, वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो दुल्हन के कमरे में पहुंचा हुआ है, वो सबके फोटो खींच रहा है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है? कहां गई तुम्हारी गैरत मेरे प्यारे भाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाको साफ भी नहीं करेगा। कौन 3 लोग? नंबर 1, अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। ओ मेरे नौजवान साथियों, आपने शादी कर ली, आप अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर बीवी से प्यार करने का यह मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दें। हो सकता है सास बहू का मामला घर में आ जाए, हो सकता है कि आपकी माँ आपकी बीवी को कुछ कड़वी कसैली बातें भी सुना दे, आप सब्र से काम ले लें, आप सब्र के घूंट पी लें, लेकिन आप अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें, अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें। अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाले कान खोल करके सुन ले, अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की नजरे रहमत से भी दूर होगा। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली और मर्दों के जैसा टाइट कपड़ा पहनने वाली, मर्दों के जैसा लिबास पहनने वाली औरत भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर होगी। और तीसरा आदमी वद्दयूस, वो बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुसा, जिसके घर में बेहयाई का काम हो रहा है, बेगैरती का काम हो रहा है और वो बर्दाश्त कर रहा है। बेहया और बेगैरत हो चुके हैं हम। और रिश्ता देखने हम जाते हैं, हमने ये तो देखा कि शेरशाबादी हम हैं, लड़की शेरशाबादी बरादरी की है कि नहीं। हमने ये तो देखा कि हम अहले हदीस हैं, लड़की अहले हदीस घर की है कि नहीं है। मगर हमने ये नहीं देखा लड़की नमाजी है कि नहीं, लड़की का कैरेक्टर कैसा है। लड़के की मां गई, लड़की गोरी चट्टी खूबसूरत, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल थी। लड़के की मां निहाल हो गई, उसने आकर के कहा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं रिश्ता फाइनल कर। दीनदारी को नहीं देखा उसने खानदान को तो देखा, उसने लड़की के बाप का पैसा तो देखा, उसने लड़की की खूबसूरती तो देखी, मगर उसने दीनदारी को नहीं देखा। जब आपने रिश्ता करने के टाइम दीनदारी को नहीं देखा और वो खूबसूरत लड़की जब आपके घर में बहू बन करके आई और आगे चल करके जब आपको वो सताने लगी, आपके घर का माहौल खराब करने लगी, बेपर्दा घूमने लगी, तो आपको शिकायत करने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि आपने तो बुनियाद ही गलत रखी थी। आपने तो रिश्ता देखने के टाइम दीनदारी को देखा ही नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, जब किसी औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, लड़का कह रहा है कि मैं जहेज नहीं लूंगा, लड़की वाले प्रेशर डालते नहीं तुमको लेना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी मिसालें देखी हैं समाज में, लड़का खुददार है, लड़का इज्जत वाला है,
लड़के ने तय किया है। अभी कल मेरे पास एक फ़ोन आया, दिल्ली के करीब एक जगह पड़ती हापुड़ का एक नौजवान लड़का, अच्छी नौकरी है उसके पास, खूबसूरत है, नौजवान है। उसने कहा शेख साहब मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं तो कह रहा हूं कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, बगैर बारात के करूंगा, लेकिन मेरी मां कह रही है, मेरा बाप कह रहा है जब हमने जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं, जब हमने अपनी बेटी को जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं। वो नौजवान बड़े दुख के साथ कहता है मौलवी साहब मैंने अपने बाप को बहुत समझाया, मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि हमारा जहेज देना हमारी मजबूरी हो सकती है लेकिन लेना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जहेज नहीं लूंगा तो आपको राजी होना चाहिए, लेकिन मेरे माँ बाप राजी नहीं हो रहे। माफ करना मेरे भाइयों, समाज अगर आज बिगड़ा है, समाज अगर आज तबाह हुआ है तो सिर्फ ये नई नस्ल से तबाह नहीं हुआ है, इसमें बहुत हद तक हमारे बुजुर्ग हजरात भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों की माएँ भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों के बाप भी जिम्मेदार हैं, इसमें गार्जियन भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ लड़के ही लालची नहीं होते, लड़कों के माँ बाप भी लालची होते हैं। और जहेज की लालच में आपके इलाके में यहां तक मुझे लोगों ने बताया कि शेख साहब जहेज का लालच इस कदर पैदा हो चुका है कि शादी होती है, लड़के ने पैसा भी ले लिया, टू व्हीलर भी ले लिया, फिर कहीं और से रिश्ता आने लगा, कोई बीच का दलाल और आ गया कि फलां की लड़की है, बड़ा पैसे वाली पार्टी है, बड़ा माल मिलेगा, इसको तलाक दे करके उससे शादी कर लेता है ताकि वहां से अलग पैसा ऐंठे। मेरे भाइयों, हमने शादी ब्याह को भी हमने सौदेबाजी बना दिया। हमने लड़के और लड़कियों को एक तरीके से शादी के मौके पर हमने उनका धंधा करना शुरू कर दिया। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को जाकर के बेच देते हैं बाजार में और उसकी कीमत खा जाते हैं। अगर हमने जहेज के इस चलन को नहीं रोका, इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने बेटे और बेटियों की तिजारत कर रहे हैं। ये जहेज याद रखिए, ये तकरीर करने से खत्म नहीं होगा, तकरीर करने से खत्म नहीं होगा। ये जहेज, ये इज्तिमाई जुर्म है, ये पूरा समाज इसमें मुलव्विस है। जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा, हम और आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये लानत समाज से नहीं खत्म हो सकती है। आपके भारत के अंदर रोजाना 19 लड़कियों का मर्डर होता है जहेज की वजह से। साल भर का रेशियो निकालने के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि रोजाना 19 लड़कियां जहेज के लिए कत्ल कर दी जाती है या आत्महत्या कर लेती हैं। यानी आप सोचिए कि तकरीबन हर घंटे कोई ना कोई औरत और कोई ना कोई लड़की इस जहेज की भेंट चढ़ रही है। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है मेरे भाइयों, और हम इस जहेज जैसी लानत को अपने समाज से खत्म नहीं कर रहे। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम मर्द हो और तुम्हारे अंदर मर्दानगी है तो अपनी मर्दानगी को आवाज दो और अपनी माँ से जाकर के साफ कह दो, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, मुझे अपने ससुराल से मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए, मैं चटाई पर लेट लूंगा, जब मेरे पास चारपाई का इंतजाम होगा मैं चारपाई खरीद लूंगा, लेकिन मेरी मर्दानगी को यह बर्दाश्त नहीं है कि मैं ससुराल से मिलने वाली चारपाई पर लेटूं। मैं छोटी मोटी अलमारी खरीद करके अपनी बीवी को दे दूंगा, लेकिन ससुराल से अलमारी के इंतजार में मैं नहीं रहूंगा। मैं अपनी ससुराल से मिलने वाली फ्रीज का ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, मैं घड़े का पानी पी करके सब्र कर लूंगा। जब मेरे पास ताकत होगी मैं फ्रीज खरीद लूंगा, मगर मैं अपने ससुर की दी हुई रेफ्रिजरेटर और फ्रीज का इंतजार नहीं करूंगा। ये गैरत और खुददारी पैदा करो मेरे नौजवान साथियों। और अगर ये खुददारी और गैरत मर चुकी है तो मार्केट में जाओ और चूड़ी खरीद के 2-4 चूड़ियां तुम पहनो। अगर जहेज की ये हिर्स और लालच अगर आपके अंदर है तो याद रखो फिर आप मर्द नहीं हैं। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाई बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़। मर्द औरत के ऊपर हाकिम है। मर्द को अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर हाकिम बनाया, कव्वाम बनाया, उसका गार्जियन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मर्द खर्च करता है, मर्द बीवी का खर्च उठाता है। जिस मर्द को ये इंतजार हो कि मेरी बीवी 5 लाख रुपया लाएगी तब मैं शादी करूंगा, तो वो मर्द कहाँ है? उसको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है कि मर्द तो वो है जो अपनी बीवी का खर्चा उठाए, जो अपनी बीवी को खिलाए और पिलाए। और इसीलिए अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाया है।
अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकतवर बनाया है, वह बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया है कि तू अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर, अपनी बीवी के कपड़े का, उसके खाने का, उसके रहने का तो इंतजाम कर। हमारे यहाँ शादी होती है, लोग सवाल करते हैं लड़के से, क्या क्या तुझे मिला जहेज, ये पूछते हैं ना, क्या क्या तुझे मिला, कितना कैश मिला, 2 व्हीलर मिली कि 4 व्हीलर मिली, फ्रिज कितने लीटर वाली मिली, अलमारी कैसी मिली, मसेरी कैसे मिली। हम लड़कों से सवाल करते हैं। आइए जरा नबी के दौर में चलते हैं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुंचते हैं हिजरत करके, बिल्कुल कंगाल हैं, खाली हाथ हैं, एक पैसा भी उनकी जेब में नहीं है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा का भाईचारा करते हैं। मक्का के मुहाजिरों का मदीना के अंसारियों के साथ आप भाईचारा करते हैं। हम तो अपने सगे भाई की जायदाद और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। एक एक फुट जमीन के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई में मुकदमा चलता है हमारे यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसारियों और मक्का के मुहाजिरों का भाईचारा किया। कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब नबी ने एक आवाज़ में कह दिया कि ये तुम्हारा भाई है, अपने सगे भाई से बढ़ करके उन्होंने अपने मुहाजिर भाई को उसका हक दिया। ये मिसाल कायम की साहब। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाईचारा अल्लाह के नबी ने साद इब्न रबी के साथ कराया। साद इब्न रबी आते हैं, अय अब्दुर्रहमान मेरे प्यारे भाई, ये मेरा माल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा खजूरों का बाग है। अय अब्दुर्रहमान आ जाओ, अक़सिमु लका निस्फ़ैन, मैं अपने माल के 2 हिस्से कर देता हूँ, आधा तुम्हें दे देता हूँ, आधा मैं ले लेता हूँ। अय अब्दुर्रहमान, तुम इस शहर में नए आए हो, तुम्हारी शादी होना भी मुश्किल है, तुम्हें रिश्ता मिलना भी मुश्किल है, तुम्हारे पास रुपया पैसा का इंतज़ाम नहीं है। अय अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियाँ हैं, तुम किसी बीवी को देख लो, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजारने के बाद मेरी बीवी तुमसे निकाह कर लेगी, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, मैं घर भी दे देता हूँ, ज़मीन जायदाद भी दे देता हूँ, प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, और मैं तुम्हारी शादी का इंतज़ाम भी कर देता हूँ। सोचिए मेरे भाई, नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, यही तो 2 चीजें आज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। घर भी बस रहा है, जमीन जायदाद भी मिल रही है। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े खुददार आदमी थे। उन्होंने कहा बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका। अरे यार, ये सब काम आप लोग पहले कर लो भाई, क्यों बार बार डिस्टर्ब करते हो। अब आखिरी 10 मिनट बचे हैं, उसमें आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, अरे आज 10-15 तो आ रही है, देखो। जाओ भाई, जाओ जाओ, छोड़ो उसको, जाने दो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुददार आदमी थे। हम और आप होते तो फ्री में मिल रहा है, जो फ्री में मिलता है उसको कौन छोड़ता है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा घर मकान नहीं चाहिए, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मैं खुददार आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे तुम बिजनेस करने का रास्ता बताओ, मुझे बाजार का रास्ता बताओ, मार्केट का पता बताओ मुझे। मार्केट का पता बताया गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया, और कुछ ही दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बहुत पैसा कमाया और शादी भी कर ली। एक दिन अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके कपड़े पर जर्दी लगी है। उस ज़माने में औरतें खुशबू लगाती थी शादी के मौके पर, जो जर्द रंग की होती थी। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी की है। अच्छा, शादी कर ली, नबी को इन्वाइट नहीं किया। हमारे यहाँ अगर आप शादी कर लें और मौलवी साहब को, मस्जिद के इमाम साहब को ना बुलाएं तो इमाम साहब आपके खिलाफ जुमा पढ़ा देंगे पूरा, ये हम कुछ को बुलाए नहीं शादी में। शादी कर ली, अल्लाह के नबी को पता भी नहीं चला। आपने पूछा कि शादी किए हो क्या? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने शादी किया।
नबी ने अगला सवाल किया, कम सुक्ता। गौर करो, अल्लाह के नबी ने यह नहीं पूछा कि अब्दुर्रहमान तुमको जहेज में क्या क्या मिला। आपने पूछा कम सुक्ता, तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया।